नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिए, इस बात को जानना जरूरी है। जो आरजेडी के फॉलोअर हैं, जो कांग्रेस के फॉलोअर हैं, देखिए आरजेडी ने कई जगह पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो की नहीं है, लेकिन हाँ कई जगह पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, टिकट दे दिया है, और अभी तक कांग्रेस से तालमेल नहीं हो पाया है। सीपीआई सीपीएम ने भी अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कहां कहां से वे चुनाव लड़ेंगे इस बात का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर ये महागठबंधन कैसा? नीतीश कुमार तो पहले ही एनडीए में जा चुके हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। ऐसा दिख रहा है सर कि अब आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है, जो माले के साथ जो अलायंस है, लेफ्ट पार्टी के साथ अलायंस है, ये अलायंस अब लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलायंस होता है वेंटिलेटर पर चला गया। नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान में जो दिखाई पड़ रहा है आपको इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में, वह सीट को लेकर के जिस तरह से माने सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, बगैर पूछे हुए, और ये खासा नाराजगी है कांग्रेस में भी, आपको वाम दलों में भी, कि बगैर पूछे हुए सीटों का देखिए फटाफट बेगूसराय के लिए सीट का अनाउंसमेंट हो गया। कहीं कोई बात नहीं, सीपीआई को दे दिया सीपीआई चला गया। और वहां पर कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार की चर्चा हो रही थी कि वो राहुल गांधी के विश्वसनीय थे और वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ में, और पिछली दफा वो लड़े थे चुनाव में, तो देखा आलोक जी उसमें क्या उन्होंने पहली बार लड़ करके दिखाया, और उसमें जेएनयू का प्रेसिडेंट तो वह, और वहां से दूसरे कैंडिडेट को इस बार सीपीआई से ला देना, वह भी जादव समाज से हैं। यह बात है। जादव को वहां वोट क्या है ये आप समझ रहे हैं। वहां पर 5 लाख के आसपास भूमिहार समाज का वोट है, और वैसे में आप जादव समाज का वोट क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह विन विन सिचुएशन वाली बात कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। महागठबंधन के जो सीटों का जो बंटवारा हो रहा है उसमें आप एकदम, इसमें आप इसको समझने वाली बात है। आप एक एक सीट का ऑपरेशन करके देखिए, वह आपको हर सीट पर आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा कि महागठबंधन में जो जिस तरह से जो सीटों का बंटवारा, जो प्रत्याशियों का चयन और जो प्रत्याशी दिए जा रहे हैं, यह कैसे दिया जा रहा है बगैर उस क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के उसको समीकरण को समझे हुए दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यह अबूझ पहेली है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन के सभी घटक दलों में एक तरह से कहा जाए तो वो नाराजगी है। आप किसी या वाम दलों की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो वह कहीं ना कहीं नाराजगी है कि आरजेडी जबरन जो सो ड्राइविंग सीट पर जो है, वह जबरन जो है सो जबरदस्ती प्रत्याशी को दे रही है। देखना होगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, कांग्रेस की, तो ये अलायंस हमें लगता नहीं है कि अब जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ने की संभावना थोड़ी कम होती जा रही है। जुड़ जाए अच्छी बात है, जो जुड़ा हुआ है वो लगाव रहे ही, वो जुड़ाव रहे ही, लेकिन अगर टूट जाता है, क्योंकि टूट भी सकता है। तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, जो जानकारी है। लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, सभी जितने उनके परिवार के लोग हैं, तेजस्वी यादव खुद अपने स्वयं दिल्ली जा रहे हैं। होली का त्यौहार वो दिल्ली में ही मनाएंगे। आपको लगता है कि कहीं वहां पर भी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से बातचीत होगी, कुछ ऐसी बात होगी? अब देखिए, अखिलेश सिंह भी दिल्ली में है। देखिए एक बात समझिए, कोई दिल्ली में हो, ये लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब जब आपने उम्मीदवार दे दिया, सिंबल दे दिया, तो वहां बात कैसे होगा? अब आप कौन सा अच्छे चाल चलने जा रहे हैं कि आप कौन सा चीज करिएगा कि फिर वो नया, फिर मैंने दूसरे आदमी को दीजिएगा वहां। इसका मतलब यही हो सकता है अगर यदि दिल्ली में फिर नए सिरे से बात होगी, तो क्या टिकट लेकर वापस दीजिएगा? तो फिर वो सिंबल वापस दीजिएगा। तो ये तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये एक अबूझ पहेली महागठबंधन ने क्रिएट कर दिया। यह नए तरीके का यह है। तो यह कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बिहार में यह स्पेस दिखाई पड़ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे आलोक जी 40 का 40, वो 40 का 40 हो जाए, तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। कहीं कोई आश्चर्य नहीं होना है। देखिए लड़ाई फिर रहेगी नहीं लगता है, लड़ाई नहीं रहेगी। तो कुछ सीटों की हम चर्चा भी करेंगे। जैसे मान लीजिए औरंगाबाद की हम बात करते हैं, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को सिंबल दिया है। अब यहाँ से जो पूर्व सांसद यहाँ के रहे हैं, निखिल कुमार गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आईपीएस अधिकारी, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये मानने वाली बात है कि अगर कांग्रेस से सुलह होती है तो निखिल कुमार को टिकट मिलेगा, तो क्या अभय कुशवाहा से टिकट वापस ले लेंगे? देखिए औरंगाबाद जो है उसको चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता था, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। ऐसे में चित्तौड़गढ़ में कहने का मतलब एक लाइन में, एक शब्द में यह है कि राजपूत का वो मजबूत गढ़ किला है वो। तो वैसे किला में आप जो सो अभय कुशवाहा को आप दे रहे हैं। अभय कुशवाहा औरंगाबाद का जो क्षेत्र है उसको वह पहचानते हैं ठीक से क्या? आज हम नहीं कह रहे हैं, या आप नहीं कह रहे हैं, यह खुद जो है सो कांग्रेस की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है।
खुद जो है सो कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार की ओर के उनके चाहने वाले उनके लोग कह रहे हैं कि अभय कुशवाहा से पूछ करके देखिए कि औरंगाबाद का जो पॉकेट है उसको जानते हैं वो ठीक से, वो परिचित ही नहीं है वहां। लड़ाई में ही नहीं रहेंगे, सामने सुशील सिंह होंगे बीजेपी से, निश्चित रूप से उनको एकदम माने क्लियर कट वॉकओवर है उनके लिए, वॉकओवर रहेगा एकदम। अब ऐसा कैंडिडेट आएगा तो सुशील सिंह वहां पर, और ऊपर से फिर कांग्रेस भी अलग हो जाएगी, तब तो और फिर आसानी होगी। वही हम करें जब मतलब लड़ाई में काफी लड़ाई ही नहीं रहेगा, औरंगाबाद में लड़ाई आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो हम आते हैं, जरा हॉट सीट मीसा भारती का सीट है पाटलिपुत्र में। मीसा भारती फिर से चुनाव लड़ेंगी, सामने होंगे रामकृपाल यादव जो संभावित उम्मीदवार है। फिर यहाँ पर भी दिक्कतें होंगी क्योंकि कांग्रेस अगर अलग हो जाती तो, हालांकि माले उनके साथ है। देखिए माले उनके साथ में है, लेकिन जो जिस तरह से सीटों का बंटवारा महागठबंधन में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी माले में है कि नहीं, ये बताइए आप। बात तो सही है। तो यह नाराजगी, तो यह जो जितना एग्रेसिव होना चाहिए वह एग्रेसिव आपको पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती के नाम पर दिखाई नहीं पड़ेगा, ये बात को समझ लीजिए। और वहां से देखिए अंदर खाने में किसका किसका नाम चल रहा था पाटलिपुत्र, भाई वीरेंद्र का, रीतलाल यादव का, और इन दोनों को झटका लगा, इन दोनों को झटका लगा। और देखिए रीतलाल यादव को तो कहिए डबल झटका, एक तरह से कहिए, वो कई महीनों से तैयारी कर रहा था। नहीं वो छोड़ दीजिए, कई महीनों से तैयारी की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह से लोकल बॉडीज का एमएलसी का चुनाव हुआ, उसने वो उनका सीटिंग सीट था, वह दानापुर से एमएलए चुन लिए गए तो वो खाली हुआ, वहां पर से चुनाव हुआ, क्लियर है इसमें आलोक जी। तो वह जब सीटिंग सीट वह जीत करके आए थे और वह सीटिंग सीट को उन्होंने फॉरगो किया अपने, कार्तिक मास्टर जीत के भूमिहार समाज से आते हैं कार्तिक मास्टर। तो वो ऐसे में एक मैसेज था वहां पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कि रीतलाल इस बार बड़ा सेक्रीफाइस किया, किसी अपने घर परिवार को किसी को नहीं लड़वाया, तो यह एक मैसेज भी था और भूमिहार में उनके प्रति एक माने अच्छा मैसेज गया रीतलाल के लिए। तो वो ऐसे में रीतलाल को उम्मीदवार नहीं बना करके कहीं ना कहीं वहां पर से एक दिखाई पड़ रहा है रोहिणी आचार्य के लिए भी लड़ाई फिर आसान नहीं रहेगी सारण से। देखिए कांग्रेस अलग होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस जब वहां से जो कांग्रेस में जो नाराजगी है, महागठबंधन में जो नाराजगी है, अब रोहिणी आचार्य इससे देखिए अगर यदि सब कुछ इंडिया अलायंस में बेहतर होता, सब कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ चलता, तब तो रोहिणी आचार्य की लड़ाई वहां पर टफ नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति इसलिए आलोक जी क्योंकि महागठबंधन में इंडिया अलायंस में सब कुछ सामान्य नहीं है, असामान्य है सीटों के बंटवारे को लेकर के। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य को वहां पर कसरत करना पड़ेगा, वहां पर मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत करती हुई दिखाई पड़ेंगी, तभी वहां पर आपको राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लड़ना है। राजीव प्रताप रूडी का एक आपको हम एक बात बता देंगे एक लाइन में कि 24x7 365 दिन उनके लोकसभा क्षेत्र में फ्री एम्बुलेंस सेवा, जात कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके वहां पर होता है सेवा 365 दिन 24x7। यह बड़ी बात है और जिसको भी जरूरत है वो एक कॉल करिए, वो आपको गाड़ी जाकर के आपके घर पर जाएगी, एम्बुलेंस ले जाकर के एडमिट कराएगी, या बिहार के किसी कोना में, नॉट ओनली इन सारण, नॉट ओनली इन छपरा, वो पटना भी लेकर आएगी जहां पर। तो यह बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा काम किया। इसके अलावा देखिए सिवान की बात होती है, सिवान में हिना शाह वाला, ओम प्रकाश यादव भी करेंगे चुनाव लड़ेंगे। अब रमेश कुशवाहा और उनकी धर्मपत्नी ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया, तो ये बातें भी तय हो गई कि अब वहां भी अगर कांग्रेस अलग हटकर चुनाव लड़ती है, कहीं कांग्रेस ने हिना साहब पर दाव खेल दिया या ओम प्रकाश यादव पर, तो आरजेडी की और किरकिरी, क्योंकि आरजेडी से टूनाजी पांडे का नाम सामने आता है या अवध बिहारी चौधरी। हाँ, अवध बिहारी चौधरी का, और एक तरफ टूनाजी पांडे को आप देखिए महाराजगंज भी घूमने के लिए कह दिए, घूम रहे हैं वो। अब फिर सिवान में भी उनके नाम की चर्चा हो रही है। देखिए उधर रणधीर सिंह भी है, तो क्या भ्रम की स्थिति कैसे महागठबंधन में है। तो महाराजगंज और सिवान दोनों में दांव फंसा हुआ है, और वहां पर से आपने एक नया विजय लक्ष्मी देवी को मैंने भेज दिया जेडीयू से। तो यह जो है तो क्या यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और विजय लक्ष्मी देवी क्या है, वह कुशवाहा समाज से है। तो आप एक तरफ जेडीयू लव कुश कॉम्बिनेशन पर फोकस्ड है और उसका जो अपना आधार है वह तो है ही है। लेकिन देखिए आरजेडी भी कुशवाहा समाज के 5 लोगों को टिकट दे रही है, 5 लोगों को टिकट मिल रहा है, लेकिन फिर ये इंटैक्ट नहीं है। बात यहाँ ये है, इंटैक्ट नहीं है, कांग्रेस इंटैक्ट नहीं है, फिर माले का भी वो सपोर्ट नहीं रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा। एक माहौल बनता है गठबंधन बनने के बाद, तो फिर ये ध्वस्त हो जाएगा। एकदम यही दिखाई पड़ रहा है वहां पर, हिना साहब का अलग होना, हिना साहब का नहीं, ओम प्रकाश यादव, तो यह सब सिवान में भी आप जो स्मूथ विन विन की सिचुएशन में नहीं है। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो समझ रहे हो कि हम बुराई कर रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जमीन धातल को बता रहे हैं कि अगर अलग होगी कांग्रेस, आरजेडी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, कल होके माले के साथ सीपीएम के साथ भी दांव पेच होगा, तो फिर कैसे दावा करें कि हाँ हम जीतेंगे। फिर लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी। हम लोग जो
अपने लाइव सिटीज के श्रोताओं को यही बता रहे हैं कि यह सिनेरियो जो राजनीतिक पहले था, अब जो टिकट का आवंटन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो जो विन विन का जो हम बात कर रहे हैं, विन विन की हर सीट पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस बात को आप देखिए। अब नवादा में ही देखिए नवादा की बात आती है, हम नवादा की बात करते हैं। श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, चलिए अति पिछड़ा समाज के हैं, कुशवाहा समाज के हैं। आपने राजवल्लभ यादव को इग्नोर किया, बात ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया उनके परिवार को। उनके भतीजा लोकल बॉडी से एमएलसी हैं, इग्नोर कर दिया है उनको, अशोक यादव को उनको भी नहीं पूछा। अशोक यादव की अभी हाल ही में जीते हैं, और देखिए राजवल्लभ यादव वहां से एमएलए हैं, विवाद आपकी पार्टी से। हाँ, आपकी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको भी नहीं। अच्छा, अगर ये लोग जब छिटकेंगे तो क्या नहीं लगता कि इनको दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए उनके भाई जो अलग नाराज हैं। अब मुंगेर में देखिए, मुंगेर में अनीता देवी को सिंबल मिल गया ललन सिंह के सामने। अनीता देवी उर्फ डॉली, जो उनका नाम है हाँ। और छोड़ के आई है, दिल्ली में काम करती थी। हाँ, वो छोड़ करके आई है। वह उनको अशोक महतो बाहुबली की पत्नी है वो। तो ऐसे में आप यह समझिए और देखिए कि वहां पर लड़ना किसके खिलाफ है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ। आप जो सो, और मैनेजमेंट के लिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जाने जाते हैं। उनका मैनेजमेंट इतना बढ़िया होता है कि अच्छे को सोचना पड़ता है। आप किसी भी चुनाव में देख लीजिए। अनंत सिंह तो उनके सामने लड़के हार गए। वही कह रहे हैं कि वही तो अनंत सिंह उनके सामने लड़े थे, बहुत बाहुबली बनकर। आज उनकी धर्मपत्नी भी एनडीए की और अनंत सिंह भी एनडीए की, लगभग मान के चलिए। वो तो फिलहाल जेल में है। हाँ, उनकी पत्नी तो है ना, एनडीए की तरफ है, एनडीए की तरफ है। तब क्या है, अब जो थोड़ा बहुत शक शुबा था वो भी समाप्त हो गया। अब देखिए, अब इस बार जहानाबाद में सर चलते थे, जहानाबाद और पूर्णिया की बात करते हैं। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव लड़ रहे हैं, पूर्णिया में पप्पू यादव लड़ रहे हैं और बांका में जयप्रकाश यादव लड़ रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस से है। अब इन तीनों पर लगता है कि हाँ फाइट होगा इन तीनों सीट पर, लेकिन अगर कांग्रेस अलग हो जाएगी। पिछली बार आपको याद होगा चंद्र प्रकाश जी जो अलग से चुनाव लड़े थे तेजप्रताप वोट से, बिल्कुल 8000 वोट काटे थे। सुरेंद्र यादव 1700 वोट से चुनाव हार गए थे, और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का टिकट भी जेडीयू से फाइनल है। तो फिर जब कांग्रेस अलग होगी, कांग्रेस अगर वहां पर एक मिनट, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के नाम की चर्चा है। उनको सिंबल भी करीब मिलना तय है। हाँ, मिलना तय है, वो हो भी गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जो पिछले चुनाव में जितना वोट से उनके जो एक साइड से जो खड़े हो गए थे, जो वोट कटिंग हुआ, तो वो उतने वोट से हार गए वो। और इधर जो है सो नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करके कुशवाहा माने चंद्रवंशी समाज को, अति पिछड़ा समाज को, चंद्रवंशी को वहां से भेजा। तो वह सोशल इंजीनियरिंग आज के डेट में कामयाब है, और फिर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ही जहानाबाद से जेडीयू उम्मीदवार बना रही है। तो यह सोशल इंजीनियरिंग है वहां पर, और वह सीट जो फिर टफ हो जाएगा। बांका सीट भी टफ हो जाएगी जयप्रकाश यादव के लिए, निश्चित रूप से। देखिए, जयप्रकाश यादव ठीक है, बड़े कद के नेता है, बड़ा चेहरा है, लेकिन आपको एक बात तो समझना पड़ेगा, वहां पर क्या वहां का समीकरण कहता है, किस तरह समीकरण को आपको लेकर के चलना है। और वहां पर अभी तक आप जो है सो हुलुक बुलुक वाली स्थिति में है, तो वैसे नहीं चलेगा। देखिए, अब पूर्णिया में पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव भी ठीक है, कितना भी मजबूत है, वहां पर प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर आरजेडी कांग्रेस अलग होगी या कांग्रेस से लड़ेंगे, तो वहां आरजेडी के वोट के बिना फिर को दिक्कत होगी। पप्पू यादव को भी दिक्कत होनी है। नहीं, देखिए, पप्पू यादव का एक अपना जनाधार है। इस बात से आप इत्तेफाक रखिए नहीं रखिए वो अलग विषय है। पप्पू यादव का अपना जनाधार है। आप देखिए, प्रणाम पूर्णिया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें अपने बलबूते पप्पू यादव 1.5-2 लाख आदमी उनके अपने, लेकिन सामने एनडीए से लड़ना है उनको। एनडीए से आरजेडी फिर अलग चुनाव लड़ जाएगी। ठीक है, तो पप्पू यादव शुरू से वो लास्ट पैदान पर बैठे हुए आदमी को वह मदद करते रहे हैं, बगैर सोचे हुए कि किस जात का है, किस जमात का है, किस, और वह पप्पू यादव का नेचर है, इसको आप नहीं बदल सकते। वह नहीं पूछते हैं कि अब आपको पैरवी करना है, हाँ किस जात का है भाई, काम करिए। किसी को आर्थिक मदद करनी है वो कर देंगे, किसी को भोजन पानी की व्यवस्था। कोरोना काल में उन्होंने खूब मदद की थी बहुत। यह पप्पू यादव अविश्वसनीय, अकल्पनीय था वो। वही करें, उनकी अपनी यूएसपी है पप्पू यादव की, इसको आप कैसे इग्नोर कर दीजिएगा। पप्पू यादव तो देखिए, हाँ यह बात है कि अब आरजेडी उतनी मजबूती के साथ उनके साथ नहीं रहेगी, लेकिन वह आरजेडी का जो आधार वोट है वह पप्पू यादव अपने हैं, तो वह वोट उनके पास चढ़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी भी लगता है महागठबंधन के रास्ते पर चल रहे हैं। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे क्या पता है, लेकिन मुकेश सहनी रास्ते पर चल तो रहे, लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से जो खबर है, मुकेश सहनी भी हार्ड बार्गेनर है, हार्ड बार्गेनर, इस बात को समझिए। तो वो निश्चित रूप से वह पोजीशन पर है वो, और हमको लगता है कि मुकेश सहनी कुछ न कुछ बात, लेकिन अब तेजस्वी यादव कल जा रहे हैं, तो कैसे और कहां बात होगी यह समझने काफी देर हो रही है। तो अब जो है सो, जब अगर यदि उनको जो उनका
निषाद के आरक्षण की मांग है, जो भी है, जो कमिटमेंट है, हो सकता है कि वो सीट पर ज्यादा फोकस नहीं हो, उनका निषाद के आरक्षण वाला पर ही फोकस हो कि निषाद का आरक्षण दे दीजिए, हम चले आए आपके साथ। तो एक आध दो सीट भी अगर यदि मिल जाए, कोई बातचीत बन जाए, अगर यदि आरजेडी से, तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, तो वह उनको हरी झंडी मिल जाएगी, तो वह चले जाएंगे उधर। लेकिन अभी लगता है कि हर रास्ते पर ही अभी पहुंचे नहीं। हाँ, रास्ते पर है, वो ट्रैक पर है गाड़ी, ट्रैक पर गाड़ी है। देखना होगा आगे कितना ये जो रास्ता है, वो जो सफर है, वो कितना मुश्किल भरा होता है, क्योंकि अगर आरजेडी कांग्रेस टूट गई तो देखिए मधेपुरा का क्या होगा। मधेपुरा में देखिए, मधेपुरा में जहां पर शरद यादव केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री रहे, आज वहां उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ये सबसे परेशान, आज वहां उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। यही तो महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या शरद है। यादव को लड़ाएंगे चुनाव, वही आरजेडी अभी तक तैयार नहीं दिख रही है। वही तो कह रहे हैं कि अब वहां पर कितनी बड़ी समस्या आने वाली है, कितनी बड़ी समस्या है मधेपुरा को लेकर के, कि वहां पर एक बड़ा सा ब्लैंक दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां शांति है। तो देखिए आरजेडी कांग्रेस टूटेगी तो बहुत दिक्कत होनी है, लड़ाई फिर बहुत कमजोर हो जाएगी, और फिर जो एनडीए कर रही है दावा 40 में 40 सीट जीतने का, फिर वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। और शत्रु जब कमजोर होता है तो जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं, उन्हें उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने में आसानी होती है, बिल्कुल, फिर जीत मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।